सेहत की बात टीपे के साथ। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को अपने खास प्रोग्राम में, आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा जो आपकी सेहत का ख्याल रखे। जरूरी नहीं हो कि वो डॉक्टर किस एजुकेशन का हो। फिलहाल अभी हम आए हैं तिरंगा आर्थो केयर सेंटर, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की नसों का इलाज किया जाता है। आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे पेशेंट से जिनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट की जुबानी उन्हीं की कहानी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम थी। मेरा नाम इरफान जी, मैं कैरी साहब में ड्यूटी करता हूँ। कैरी साहब में ड्यूटी करते रेलवे में? ओके। मुझे फालिश दी थी। फालिश की प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। फालिश यानी कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। वो किस साइड में थी आपके? राइट साइड में थी। अच्छा, तो आपने इससे पहले फिर कहाँ दिखाया? हमने वो दवाई अच्छा, डॉक्टर साहब को दिखाया था, न्यूरो सर्जन को दिखाया आपने? अच्छा, ये कहाँ के डॉक्टर थे? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब थे और न्यूरो सर्जन थे। अच्छा, तो कितने समय से आपकी प्रॉब्लम है? साल भर से प्रॉब्लम है। तो आपने जब न्यूरो सर्जन को दिखाया, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर को, तो कुछ रिलीफ मिला उनको? उनसे कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, तो आप यहाँ तिरंगा आर्थो सेंटर में कब से आ रहे हैं? यहाँ कम से कम 3 महीने से आ रहे हैं आप। तो आपने क्या महसूस किया? 3 महीने में क्या फर्क नजर आया? फर्क महसूस हुआ? रिलीफ है? करीब मेरी आवाज नहीं निकल पाती, मैं चल नहीं पाता। अब चल रहा हूँ, आवाज थोड़ी साफ थी। तो यहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको? कैसा, मतलब क्या करते हैं जो अच्छा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप मुतमईन है, पूरी तरह से बेस्ट फील कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। वैसे अब आपका नाम क्या है और मोहम्मद जो है, आपको क्या प्रॉब्लम थी? L4 L5 में स्पेस थी। ये कब से प्रॉब्लम थी आपको? 2019 से, तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। क्या प्रॉब्लम महसूस करते थे L4 L5 में आप? ओके, ज्यादा वेट नहीं उठा सकते थे। तो ये आपने कहाँ ट्रीटमेंट कराया था इससे पहले जब प्रॉब्लम हुई तो? अच्छा, न्यूरो डॉक्टर को आपने दिखाया था राजेपुरा में? ओके, तो वहाँ उन्होंने दवाइयाँ चलाई होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने यहाँ तिरंगा आर्थो सेंटर को कैसे जाना, कैसे पता चला आपको? ओके ओके, यानी कि जब से आप आए हैं उसके दूसरे दिन से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब आप कितने % रिलीफ महसूस कर रहे हैं? यानी कि अगर 100 रुपए की बात करें, 100 रुपए में कितने रुपए की बात कर रहे हैं? 90। कितने दिनों में 90 रुपए रिलीफ हुआ? ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आप खुश हैं यहाँ के ट्रीटमेंट से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ सेंटर के बारे में? जरूर विजिट करें, एक बार ट्रीटमेंट करा के देखें। यानी कि आप खुश हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने, यहाँ बात तिरंगा आर्थो केयर सेंटर के अच्छे ट्रीटमेंट की हो रही है, अच्छे डॉक्टर की हो रही है। हम आपको बाद में बताएंगे पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ कौन सा है और उनके ट्रीटमेंट की क्या प्रोसेस है। इससे पहले हम और भी पेशेंट से जाने उनके हाल, उनकी जुबानी। आपका नाम क्या है? अनीस बेगम नाम है। आपको क्या दिक्कत रहती है? हमारी दिक्कत ये थी, ये टांग में थी जो बिल्कुल बेकार थे। हम रोते थे, आते थे तो हम बहुत रोते थे। अच्छा। तो मैंने कहा रोने में ठीक कर देंगे, परेशान। दर्द की वजह से रोती थी आप? जी जी जी। अच्छा, तो खैर ये जो था हम यही बताते थे, मगर इनको पता चला कि ये भी इसमें भी है। ओके। हाँ, तो आपको खैर बहुत सही है, 90% सही है। मतलब दर्द होती है, दर्द होती है। तो कब से दिक्कतें थी आपको? ये तो दिक्कत हमें थी 6-7 महीने से। आपने किसी बाहर के डॉक्टर से नहीं दिखाया था, तो वो क्या लगा देते वो जो वो लगा दिया था। तो वो सब, तो हमने दर्द ही ली जा रही थी। तो फिर एक जने और है, तो उन्हीं ने कहा कि यहाँ चले जाओ, यहाँ वो 1 महीना पहले। तो हमने कहा, कहने को एक्सरसाइज कराते। तो हमने कहा एक्सरसाइज कहाँ करें, हमको तो दर्द है, तो एक्सरसाइज नहीं करें। फिर वो कहीं मिली, कहने लगी नी को जाके दिखा दीजिए ना, समझे तो भाग जाना, कोई कपड़े में थोड़ी नहीं हुई। फिर मिली के पास आ गए। तो जब से वहाँ तो आराम है। आराम है, यानी कि आप खुश हैं यहाँ पे? जी। चलिए, आपको कोई परेशानी होती है तो आप तिरंगा आर्थो केयर सेंटर में इलाज के दौरान कोई दिक्कत होती है किसी तरह से? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी चलिए, है, हाँ। ठीक है, बहुत नहीं। अच्छी। यानी कि आप खुश हैं? जी जी। बहुत अच्छी बात। भाई साहब, आपका क्या नाम है और किस प्रॉब्लम से आए हैं तिरंगा उसमें खाना खाने के बाद 2-3 घंटे लगते थे, डाइजेस्ट नहीं होता था।
इसके लिए पहले मवैया में दिखाया गया, फिर मवैयाबाद में दिखाया गया, लेकिन कोई खास कर कुछ समय के लिए तो राहत मिल जाती थी, करीब 4 महीना 5 महीना, लेकिन फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती थी। ये लोग बहुत पुराने बच्चे थे, बचपन से ही, लेकिन काम भी होने बढ़ने शुरू किया। तो आप फैटी लीवर के लिए आए हुए हैं। ये तो आश्चर्य की बात है कि फैटी लीवर का ट्रीटमेंट एक आयुर्वेद के तरीके से हो रहा है और आप खुश हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा हमारा बीपी ही नहीं कभी नॉर्मल होता था, जल्दी चेक किया 95 140। यानी कि आप फैटी लीवर के अलावा हाई बीपी के भी पेशेंट रहे हैं। तो उसी से दिक्कत हो गई, नींद नहीं आती थी। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है बीपी और फैटी लीवर दोनों में आपको रिलीफ है? बीपी तो पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया, 90% दादी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हो गया साहब कभी 15-20 दिन। 15-20 दिन से आ रहे हैं आप हाँ। यहाँ पे। क्या दिक्कत हुई थी जो आपने यहाँ शुरू किया? यहाँ हमारा ये बस से आ रहे थे, फ्रैक्चर हो गया था ये नीचे कमर के पास। अच्छा, तभी ये जो आपने बेल्ट लगाई हुई है, जी, जी। ये किस वजह से लगाई हुई है? फ्रैक्चर हो गया था? फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टर अरोड़ा से संपर्क किया था तो 40-45 दिन में इसको जुड़ गया था यही बेल्ट बांधने से। उसके बाद दर्द नहीं जा रहा, जुड़ तो हड्डी गई, अच्छा, मगर दर्द नहीं गया। अच्छा, तो फिर जब आज फिर तबीयत हमारे वैसे वो खराब हो गई, तो निमोनिया हो गई, तो भर्ती हुए। वहाँ से आए तो हम बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, यानी कि लेटा रही शरीर जकड़ जाए लेटे लेटे। अच्छा, तो जब यहाँ आए तो आज 15-20 दिन हो गया है ना जी। हाँ, ऐसे कम नहीं हुआ, तो इतने में कम से कम हम चल तो ले रहे हैं इस सहारे से। अच्छा, हमको ये फायदा है कि चल रहे हैं। और कुछ दिन में अब इन्होंने कहा कि हम आपको जैसे पहले चलते थे वैसे हम चलाएं। यानी कि आप यहाँ के डॉक्टर साहब से बात से काफी खुश हैं जी। कि जो आपकी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। साल हो रही, काफी पिघल गया, जो जकड़न थी काफी पिघल गया, खाली नीचे ये कमर रह गई है। तो ये भी दर्द में भी आपको आराम है काफी हद तक? हाँ, कुछ आराम है काफी। अच्छा, चलने फिरने में दिक्कत पहले से थोड़ी सी कम है? पहले तो हम बिल्कुल नहीं चल पाते थे। अच्छा, हाँ, तो ये तो यहाँ आने से थोड़ा हम चलने लगे सहारे से, नहीं तो हम लेटा रही, दर्द हो, चिल्लाई, परेशान हुई। अब तो कम से कम ये है कि लेटा रही, बैठा रही, उठ के बैठ के खाई लेते कि यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं बिना सहारे के। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जी, तो जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत है। फिर इन्होंने कहा कि अब 1 महीना 15 दिन में हम चला देंगे। हम कहा बड़ी अच्छी बात है, आपकी कृपा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब तक मालिक आपको जल्दी से स्वस्थ करे, यही हम सबकी दुआ है। नहीं। हर आदमी यही चाहता है जिस डॉक्टर पास आप जा रहे हैं वहाँ से जल्दी जल्दी आपको दवाइयों से निजात मिले, जल्दी से स्वस्थ हो। आइए इसी कड़ी में एक पेशेंट से और मिलते हैं, देखिए उनका क्या कहना है, क्या बताना चाहती हैं। आप कितने दिनों से यहाँ आ रही है तिरंगा ऑर्थो केयर सेंटर में? आपको क्या दिक्कत है? 8-9 महीने हो गए आते ही। मेरे गठिया भाई हुई, तो उससे हम चल नहीं पा रहे थे, और दवा करते करते 10-11 साल हो गए थे हमको। उससे हमें कोई फायदा नहीं, एकदम लाचार हो गए थे चलने में। तो उनको पकड़ के बच्चे लेके आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब से हमने इलाज किया है तो हमें बहुत फायदा, हम चल के आ रहे हैं यहाँ पे। अब बहुत काफी फायदा हो गया हमको, बस थोड़ा सा और रह गया, हमको हफ्ते हफ्ते में बुला रहे हैं हमको। जैसा हमने सुना है गठिया बाई में काफी दर्द होता है, जी, बहुत उंगलियों में, दर्द पैरों होता है, में, टखनों में। सब दर्द था मेरे, मगर अब का बहुत कम हो गया। अब काफी कम है दर्द बहुत में? कम है, बहुत काफी कम है। यानी कि आप खुश हैं? बस बिल्कुल बहुत खुश हैं हम कि अब चलने लगे हैं। पहले चल नहीं पाते थे, यहाँ से सब जाम हो गया था मेरा ये सब। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर क्या करते हैं कि जी। अपने इलाज के दौरान बहुत सी पाबंदियां लगा देते हैं कि आप ये मत खाओ, ये मत पियो, जी, ऐसा जी, मत हाँ। करो, वैसा मत करो। हाँ। क्या आपको कभी आपको यहाँ डॉक्टर साहब ने बताया जी कि नहीं, हमको कुछ नहीं मना किया। आप सब कुछ खाते सब पीती, कुछ खाते सारी चीजें खाती पीती वैसे ही? जी, बहुत अच्छी बात है। तब तक तो ये है यहाँ पे ट्रीटमेंट का तरीका कि क्या है। दवा मेडिसिन तो हमको दिया ही नहीं गया है, मेडिसिन नहीं दिया गया, एक गोली नहीं हमने खाई यहाँ पे। अंग्रेजी दवाई डॉक्टर साहब ने एक भी नहीं दिया। कुछ नहीं, हम सही तो चला रहे थे हम। दर्द में जो आराम मिला है आपको इनके मालिश के थ्रू, जी, इनके दिल से उनके मिला है। मालिश के थ्रू हमको बहुत आराम मिला। जैसा कि आपने देखा अभी कि पेशेंट ने बताया कि मालिश के थ्रू ज्यादातर यहाँ पे डिजीज का क्योर किया जा रहा है। आखिर ऐसा मालिश करने में ऐसा कौन सा ऑयल यूज करते हैं, ये सब की चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद।
डॉक्टर साहब, हम लोग क्या थोड़ा सा कुछ पूछ सकता हूँ आपके इस ट्रीटमेंट के दौरान? जी, ये किस तरह के पेशेंट है और आप क्या कर रही है? पेशेंट की लेबर स्पाइन में इंजरी हो गई थी, हल्की सी डैमेज हो गई, ओके टूट गई थी। ओके। और इसमें मांसपेशियों में भी दर्द है, मसल्स फट गई थी। अच्छा। इससे क्या होगा, मशीन चलाने से मांसपेशियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट होने के बाद हमारे पास आयुर्वेद में लिक्विड जड़ी बूटियों की दवाएं हैं, ओके। जिसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आप देखेंगे कि उसमें जड़ी बूटियों की दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। जड़ी बूटियों की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? जड़ी बूटियों की लिक्विड की दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, इससे ये दर्द पूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा। डॉक्टर साहब, इस प्याले में क्या है? ये आयुर्वेद लिक्विड दवाएं हैं जड़ी बूटियों वाली, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी में। अच्छा, तो नेचुरोपैथी। ये दवाइयाँ कहाँ से लाते हैं सर आप? ये मैन्युफैक्चर खुद बनाई जाती हैं। अच्छा, ये ऐसी दवाइयाँ सब आप बनाते हैं? जी जी, सब बनाई जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आप दवाइयाँ बना के अपने पास आप खुद बनाते हैं दवाइयों को, हाँ, अपने पास बनाई और जाती हैं। इसी दवाइयों को आप मरीज पे जो पेशेंट है वो इस्तेमाल करते हैं? जी। अच्छा, यानी कि खास आपकी दवाइयों का ही कमाल है, या जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ इधर से इधर ले जा रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, जो ये हल्का पॉइंट आप दबा रहे हैं, इनका भी कुछ कमाल होता है, या केवल दवाइयों का कमाल है? क्या कहना चाहते हैं आप? दोनों का 50-50। दोनों का 50-50 कमाल है। अगर दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर हाथ चलाने से कुछ होगा नहीं। अच्छा, यानी कि दवाएं भी सही होनी चाहिए? मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छा, जिससे कि पेशेंट के दर्द खत्म हो जाएंगे। और हाथ चलाने की वजह से पेशेंट को कोई भी तकलीफ अगर हो रही होगी तो उस पर पेशेंट बताते हैं कि मुझे यहाँ पर दर्द बचा हुआ है। यानी कि दवाइयाँ प्लस आपकी जो फिजियोथेरेपी है, हाथ चलाने का तरीका है, हाथ चलाने का मूवमेंट है, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। जी जी जी। अच्छा, आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं अरविंद कुमार चौरसिया, फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करता हूँ। तिरंगा ऑर्थोकेयर सेंटर, बिहार नगर, गर्जनवाड़ा। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इस तिरंगा आर्थो सेंटर में किस टाइप के, किस तरह से मरीज आते हैं आपके पास? हमारे यहाँ पर हड्डियों और नसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसे पैरालाइज हो गए, सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गए, और जॉइंट नी पेन में डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, स्पेस हो गया, और आर्थराइटिस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे हड्डियां शरीर में 206 होती हैं और बीमारियां 216 होती हैं आर्थराइटिस की। अच्छा, तो एलोपैथ के हिसाब से अगर चलते हैं तो बीमारियां बहुत सारे नाम होते हैं, बट आयुर्वेद में हड्डी और नसों का ही इलाज है। और कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन क्लियर नहीं होता है तो पार्ट बाय पार्ट बीमारी का नाम अलग अलग होते चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, तो क्या ये फिजियोथेरेपी बेस्ड आपका एक ट्रीटमेंट है, या आयुर्वेद में किस तरह से, मतलब हम अगर इसको फिजियोथेरेपी से अलग देखें तो किस तरह देखें, या फिजियोथेरेपी में ही आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को फायदा मिलता है? फिजियोथेरेपी कह सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी के साथ नेचुरोपैथी होती है। सिर्फ फिजियोथेरेपी में मशीनरी रोल होता है। बॉडी मूवमेंट करने के बाद अगर पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, सेम ऐसी कंडीशन हो जाती है। नेचुरोपैथी में हमारे पास आयुर्वेद में जेल की दवाएं होती हैं जो पूरी तरह से पेशेंट को रिलीफ देंगी। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खाने की दवाई इसमें होती नहीं है। और इसके साथ ही साथ हम फिजियोथेरेपी भी करते हैं। बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से फिजियोथेरेपी एक योगा के हिसाब कहते हैं। बॉडी एक्टिव हो जाती है, प्रॉब्लम पेशेंट की सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो इस नेचुरोपैथी का आप नाम दे रहे हैं, इस नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट में जो ऑयल आप यूज करते हैं, या आप कहीं से मंगाते हैं, या क्या है आपका ऑयल का इस सिस्टम? मतलब इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों की दवाएं हैं जो ऑयल में बनाई जाती हैं पकाने के लिए। बहुत सारी इसकी प्रक्रिया होती है और हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग इसका सिस्टम है, फॉर्मूला है, पूरा बनाकर तैयार करा जाता है, पेशेंट पर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग होती है। जैसे किसी की नी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आयुर्वेद में लिक्विड जेल दूसरा होता है, और किसी के न्यूरो की प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉटिंग है बॉडी में, उसके लिए न्यूरो के लिए लिक्विड जेल अलग होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे मार्केट में तरह तरह के, तमाम तरह के ऑयल बिक रहे हैं, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑयल बिक रहे हैं, तो उस ऑयल को लोग ले जाते हैं, और स्पेशली नी के लिए, जैसे मैं अपने फादर को लेकर आया कि एक ऑयल लेकर आया और नी में यूज कर रहा हूँ, फायदा है या नहीं एक अलग चीज है। तो क्या इस तरह से अगर हम कहें डॉक्टर साहब अपने ऑयल पे हमें दीजिए, हम घर पे यूज करें, तो क्या उस ऑयल से आराम मिलेगा, या उस ऑयल के साथ साथ आपके यहाँ थेरेपी लेना मस्ट है, क्योंकि आपकी फिंगर कुछ अलग तरीके से उसमें मसाज करते हैं? हमारे यहाँ ऑयल के साथ थेरेपी लेना पड़ेगा। आप घर पर उस चीजों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को लिए एक होता है प्रोफेशनल, एक पर्सनल। देखकर सीखना और कर सीखना। पढ़ा लिखा बच्चा और देखकर बुक्स को देखने के बाद तैयारी करना, थोड़ी चीजें अलग है। जैसे आज के समय में एग्जाम हो रहे हैं,
एग्जाम होने में किसी अगर बच्चे ने कभी भी अगर बुक्स खोली नहीं एग्जाम के समय और पूरी बुक देती है, उसको पता ही चलेगा आंसर कहाँ से निकालना है। और पढ़े हुए बच्चे होगा उसको बुक दे देंगे, उसे पता चलेगा कि इस पेज पर कहाँ पर आंसर है, उसको निकाल कर उसको कॉपी कर लेंगे। दोनों में बस ये अंतर है। डॉक्टर साहब स्पेशली ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जल्दी नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हम सर्वाइकल का क्योर कर देते हैं। इसी तरह से आज आपके मरीज का जब इंटरव्यू ले रहा था तो सारे मरीजों ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। उसमें एक आया था फैटी लीवर का ट्रीटमेंट। तो अभी नस और हम आर्थो से रिलेटेड हटा के फैटी लीवर का ट्रीटमेंट हमने किस तरह से किया, क्योंकि जनरली फैटी लीवर का ट्रीटमेंट जहां तक मुझे मालूम है वो डॉक्टर्स जो हैं लीवर से रिलेटेड चीज को आयुर्वेद की दवाई चलाने का अलग है, लेकिन आपने किस बेस पे और क्या मेथड से फैटी लीवर को ठीक किया, क्योंकि एक ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है इस सेंटर के लिए तो मेरे हिसाब से। फैटी लीवर ठीक करने के लिए उन पेशेंट को प्रॉब्लम और भी थी। फैटी लीवर के साथ कब्ज और पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी। पहले उनकी मैंने डाइट कंट्रोल के बाहर का सारा खाना उनके लिए मैंने बंद करा दिया, लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी। लिक्विड डाइट के बाद कुछ फिजियोथेरेपी के साथ नेचुरोपैथी में मैंने उनके पेट पर जेल ऑयल लगाने के बाद उसको जितना भी फैट था, इन्फेक्शन था, उसको मैंने खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद धीरे धीरे उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बीपी की कंडीशन भी नॉर्मल हो गई। न्यूरोसिस प्रॉब्लम थी, बीपी उनका हाई रहता था और बीपी नॉर्मल था, क्योंकि बीपी कब्ज की वजह से बढ़ा रहता था। पेट साफ नहीं होता था, हमेशा गैस उनकी बनी रहती थी। और जहां भी उन्होंने दिखाया था बता दिया गया था कि हमेशा उनको बीपी की दवाई खानी है, लेकिन वो हमारे पास आए थे बहुत परेशान थे। मैंने कहा कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, कुछ समय में आप ठीक हो जाएंगे। आज वो ठीक है। आपकी इन बातों पर निचोड़ निकाल कर तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो अपनी डाइट पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद कुमार, जिनसे आप लोगों ने बात की, आपने इनकी बातें सुनी। आपका सेंटर थाना आलमबाग सेंटर के श्रम बिहार नगर में है और तिरंगा आर्थो के नाम से जाना जाता है। आप किसी से पूछेंगे तो आपको ही बता देगा तिरंगा आर्थो सेंटर। इस समय पहचान की जरूरत नहीं है, अपनी पहचान अलग बना चुका है। एक चीज डॉक्टर साहब जरूर पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब की जहाँ पे कई डॉक्टर्स जो हैं इस नेचुरोपैथ में भी बड़े महंगे महंगे इलाज करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई गरीब आदमी आता ही होगा जनरली मैंने देखे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? क्या बजट रहता है उस गरीब आदमी के लिए? कैसे क्या करना चाहते हैं? पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की आर्थिक स्थिति नहीं है इलाज करने की तो हम उसके लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। जमीन अगर प्रॉब्लम उसकी है और उसके पैसे नहीं खर्च सकते, बीमारियां ऐसी जैसे पैरालाइज केस हमारे पास आते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि घर के गार्जियन को ही पैरालाइज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत ही खराब हो जाती हैं। तो उनके लिए हम लोग जो उनकी स्थितियां होती है वो पैसे वो पेमेंट करते हैं। अगर नहीं भी होता तो हम पेशेंट को ठीक कर भेज देते हैं। ये तो आपने सच में बहुत बड़ा काम किया, एक नोबल कॉज कर रहे हैं आप, जो गरीब आदमी को आप बिना पैसे के भी इलाज करके दे रहे हैं। तो अदरवाइज तो आज के इस पेशे में आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि कितने लोग घुटने वाले बैठे हैं, कहाँ से क्या चल रहा है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, सेहत की बात पीपीआर के साथ। मैं आपको अगली कड़ी में एक दूसरे डॉक्टर साहब से मिलवाऊंगा, वहां देखूंगा कि उनकी पद्धति क्या है, वो कैसे दूसरों मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी मरीजों को कैसे ठीक करते हैं। फिलहाल यहीं तक के लिए नमस्कार।